Hey everyone, Rohit this side and welcome you all to today's new video analysis. So the current time is 0859 hours and we are discussing the analysis of Nifty and Bank Nifty for 23rd January. सो कल मार्केट की क्लोजिंग है और डे आफ्टर टुमारो मार्केट ओपन होगा तो हम वहाँ का डिस्कशन एक बार कर लेते हैं कि मार्केट कैसा रहने वाला है ट्यूसडे के लिए और क्या क्या लेवल्स हो सकती है वहाँ पे बाइंग और सेलिंग के लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्टिंग करने से पहले हम एक बार एक रिकैप ले लेते हैं कि हमने यहाँ पे फ्राइडे के दिन क्या डिस्कस किया था सैटरडे की ट्रेडिंग सेशन के लिए। तो देखो ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है यहाँ पे। मैंने यहाँ मॉर्निंग में लगभग 7:43 के आसपास डाल दिया था। ग्लोबल मार्केट इंडिकेट्स फ्लैट ओपनिंग टुडे, निफ्टी लेवल फॉर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो ये सारे सपोर्ट रेजिस्टेंस सेम फॉर बैंक निफ्टी यहाँ पे मैंने पोस्ट कर दिया था। अब इसके बाद अगर आप देखोगे तो मार्केट ने हमारे लेवल्स को एग्जैक्ट रेस्पेक्ट करते हुए यहाँ पे अपने सपोर्ट्स का क्रिएशन और रेजिस्टेंस का क्रिएशन किया। तो मैंने यहाँ पे इंडिकेशंस में बताया था कि अगर फर्स्ट 5 मिनट्स का हाई लो ब्रेक हो जाता है तो हम पी साइड में जा सकते हैं और ये देखो कितने अच्छे यहाँ टारगेट्स हमें देखने को मिले। देन मैंने ये भी बताया था कि सपोर्ट क्रिएशन पे हम यहाँ पे बाइंग करेंगे। तो दिस इज द सपोर्ट क्रिएशन, अच्छी कैंडलस्टिक मिली यहाँ पे और ये हमारा बाइंग था और ये हमारा अगेन रेजिस्टेंस पे सेलिंग था। फिर उसके बाद यहाँ पे कोई सेलिंग नहीं हुई और जब ये फाइनल रेजिस्टेंस हमारा यहाँ ब्रेक हुआ तो यहाँ पे एक बार वापस से सेलिंग ऑफ हुई। तो टोटल हमारे पास यहाँ पे 3 हमने ट्रेड्स एग्जीक्यूट किए थे, तीनों हमारे यहाँ प्रॉफिट में रहे थे। इट इज़ वेरी वेरी सिंपल कि हमें कैसे ट्रेड लेना है, कैसे एग्जीक्यूशन करना है। बहुत ही सिंपल कंसेप्ट से मैंने ये चीज़ें समझाई थी। ओनली एक ही केस मैंने बताया था कि अगर 5 मिनट्स ऊपर निकलता है तो फिर हम बाइंग अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं डे एंड के लिए, नहीं तो अगर रेजिस्टेंस बनने पे वीक होता है तो फिर हम सेलिंग करेंगे। और यहाँ पे 5 मिनट्स पे मैंने बता दिया था कि हम सेलिंग साइड में ही जाना पसंद करेंगे। सेम चीज़ हम यहाँ अगर बैंक निफ्टी में देखें तो बैंक निफ्टी के लिए भी यहाँ पे सेम डिस्कशन था कि बैंक निफ्टी में भी हमें 5 मिनट्स पे लो को हमें ट्रेड करना है और 5 मिनट्स के अप पे बाय करना है। तो यहाँ 5 मिनट्स के अप अगर मैं देखूँ, अप होने के बाद यहाँ पे जो कैंडल स्टिक है वीक दिखी, लगभग हमारी इन्वर्टेड हैमर दिखी। तो उसके बाद कितना अच्छा सेलिंग आया, एक अपॉर्चुनिटी बाइंग की यहाँ पे मिली बट ये बाइंग स्विंग हमने यहाँ पे क्रिएट नहीं किया। ये सारी की सारी लेवल्स मैंने टेलीग्राम पे पोस्ट की थी कि कौन सा रेजिस्टेंस हो सकता है, कौन सा सपोर्ट हो सकता है, तो अकॉर्डिंगली हमने वहां पे ट्रेड्स को इनिशिएट किया। देन हमने एक फाइनल एंट्री यहाँ पे पी साइड में ली थी इस रेंज के आसपास में, क्योंकि मार्केट कंटिन्यूसली ब्रेकआउट नहीं दे रहा था। तो 405 रुपीज का हमने एंट्री प्राइस, 46 और 100 का हमने 405 का एंट्री प्राइस लिया था और हमारा यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हुआ था 378 रुपीज पे और हमारा टारगेट यहाँ पे था 448 रुपीज का। तो इवेंचुअली हमारा यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हुआ, हम स्टॉप लॉस लेके निकले। जैसे ही मार्केट ने 405 को ब्रेक किया, मार्केट सीधा 330 रुपए के आसपास आ गया, बट हम अपने टारगेट से एग्जिट हो चुके थे। ऑल राइट, तो ये एक रिकैप था कि हमने फ्राइडे के दिन क्या डिस्कस किया था सैटरडे के लिए और अब ट्यूसडे के लिए कैसा मार्केट होने वाला है। यहाँ पे एक बार हम उस चीज को समझने की कोशिश करते हैं। तो स्टार्टिंग फ्रॉम निफ्टी, निफ्टी से हम स्टार्ट करते हैं और हम देखते हैं कि यहाँ पे ट्यूसडे के लिए कैसा मार्केट रहने वाला है। तो फर्स्ट थिंग यहाँ पे ये है कि निफ्टी क्या हुआ है, सेल ऑफ हुआ है, बहुत ही ज्यादा सेल ऑफ हुआ है। तो सेल ऑफ होने के बाद यहाँ पे एक सपोर्ट का क्रिएशन किया जाते जाते, लेकिन लोअर लेवल्स पे क्रिएशन किया। तो निफ्टी के लिए यहाँ पे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल्स यहाँ पे रहने वाली है, तो फर्स्ट लेवल यहाँ पे अगर मैं मार्क करूँ डाउन साइड के लिए, तो मेरे को यहाँ पे समवेयर 21,487 के आसपास मुझे लेवल दिख रही है कि अगर मार्केट यहाँ से सपोर्ट को ब्रेक करता है नीचे की साइड में तो 21,487 के आसपास में आएगा। फिलहाल मार्केट का प्रिडिक्शन जो मंडे के लिए है वो फ्लैट हो सकता है एज पर डाटा, लेकिन संडे बीच में, कल मंडे है हमारा एक ट्रेडिंग सेशन, ट्यूसडे के लिए हमारा कल का एक वीकेंड है, ऑफ है हमारा मार्केट। तो कैसा प्रिडिक्शन रहेगा डिपेंडिंग अपॉन ग्लोबल मार्केट्स, दैट्स वाई मैंने अभी तक कोई प्रिडिक्शन यहाँ पे नहीं दी है मंडे के लिए कि मंडे को, ट्यूसडे के लिए कि ट्यूसडे को मार्केट कैसा रिएक्ट करने वाला है। तो बस यहाँ पे सिंपल क्लॉज आपको याद रखने हैं। मैं वन डे के टाइम फ्रेम पे एक बार आ जाता हूँ और मैं क्लॉसेस को यहाँ पे डिफाइन कर लेता हूँ। तो वन डे के टाइम फ्रेम पे अगर हम देखें तो अब मार्केट मतलब एक पैनिक रेंज में यहाँ फंसा हुआ है। दिस इज द अपर रेंज एंड दिस इज द लोअर रेंज, जो कि बहुत ही क्रिटिकल रेंज है पिछली बार की तरह। जब मार्केट यहाँ पिछली बार फंसा था तो काफी देर तक फंसा रहा था। तो फ्रेश बाइंग जो मैं करूंगा वो मेरी 21,822 के ऊपर ही होगी कॉल में एग्रेसिवली।
और अगर मार्केट फिर से एक बार लोअर लेवल्स को टेस्ट करता है और 21,508 को ब्रेक करता है, तो फिर मेरे को एक बार इसे वापस से ये रेंज 21,392 के आसपास नजर में आएगी। दैट इज जो मैंने अभी जस्ट मार्क किया। तो मेरे पास यहाँ निफ्टी के लिए कितने केस निकल के आ रहे हैं? निफ्टी के लिए मेरे पास सिंपल वे में यहाँ पे दो तीन केस निकल के आ रहे हैं। तो पहला केस यही है कि अगर मार्केट गैप डाउन होता है, गैप डाउन होने के बाद सपोर्ट क्रिएशन पे मेरे को यहाँ पे बाइंग करनी है, सपोर्ट क्रिएशन पे मेरे को यहाँ पे बाइंग करनी है। सेकंड, गैप अप होता है तो फिर हमें इमीडिएट बाइंग नहीं करनी है, प्रॉपर रेजिस्टेंस बनने का वेट करना है, रेजिस्टेंस बनने के ब्रेकआउट पे यहाँ पे एंट्री लेनी है। नहीं तो सेम केस जैसे हमने लास्ट सेशन में डिस्कस किया था, अगर मार्केट वीक हमें दिखता है यहाँ से, तो फिर हम यहाँ पे सेलिंग साइड में जा सकते हैं। और थर्ड केस, अगर फ्लैट खुलता है और ऊपर निकलता है या फिर नीचे निकलता है, तो हमें वहां पे कोई भी बायस बाइंग नहीं करनी है कि मार्केट आज पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है, जब तक वापस से इस रेंज को ये क्रॉस नहीं करता है। अगर ऊपर की रेंज बताऊं तो 21,720 और नीचे के बताऊं तो 21,529, ये दो रेंज जब तक नहीं टूटती है तो हमें यहाँ पे एंट्रीज नहीं लेनी है। क्यों? फिर से क्या होगा, एक ट्रेंडिंग डे नहीं रहने के बजाय एक डोजी टाइप मार्केट बनेगा और हम इस रेंज में फंस जाएंगे। तो जब तक ये रेंज ब्रेक नहीं होती है, पेशेंटली वेट करना है अपने टारगेट्स के लिए। ठीक है, एक बार बैंक निफ्टी को भी देख लेते हैं, बैंक निफ्टी में कैसे ट्रेड हम कर सकते हैं। तो बैंक निफ्टी देखो, लेवल्स जो थी, बैंक निफ्टी ऑलरेडी लेवल्स के आसपास ही क्लोजिंग दी थी लास्ट, फिर मार्केट ऊपर सस्टेन हुआ, फिर ऊपर सस्टेन हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे सेकंड जो रेंज है अपसाइड की, वो ये वाली रेंज मेरे को नजर में आ रही है। तो बैंक निफ्टी के लिए क्रिटिकल रेंज ये दोनों के दोनों है। टिल द टाइम ये ब्रेक नहीं होता है 46,346, तो यहाँ पे हम कॉल की एंट्री एग्रेसिवली यहाँ पे नहीं लेंगे। लोअर टाइम फ्रेम पे 45,478 इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जोन। हाँ, तो ट्रेड हमें कैसे करना है इनके बीच में हम डिस्कस एक बार कर लेते हैं। देखो यहाँ पे दो ट्रेडिंग सेशन में मार्केट ने क्या किया हुआ है, कंटिन्यूअसली अपने आप को एक रेंज में फंसा के रखा हुआ है। तो पहली चीज याद रखना, अगर बैंक निफ्टी यहाँ पे 46,396 के ऊपर निकलता है, जैसे ही निकलता है हम यहाँ पे एंट्री अपनी एक्टिवेट कर सकते हैं और टारगेट रहेगा 47,082। तो हम ऑलमोस्ट इस हाई के लिए यहाँ पे जाना पसंद करेंगे डायरेक्टली। दिस इज अ वेरी वेरी सिंपल केस। या फिर हम एक बार 46,770 के आसपास जो भी टारगेट्स को बुक कर सकते हैं। तो बैंक निफ्टी मुझे कहीं ना कहीं निफ्टी के कंपेयर में स्ट्रांग दिखा है, बिकॉज क्लोजिंग जो हुई है रेजिस्टेंस बनने पे क्लोज मार्केट ने किया है। देखो, हायर लेवल टेस्ट किया और रेजिस्टेंस पे ही मार्केट ने क्लोज किया। तो ऊपर जैसे खुल के 396 ब्रेक करता है तो वी कैन टेक दी एंट्री। हमारा यहाँ टारगेट प्राइस रहने वाला है 752 एंड 190। ये दो टारगेट प्राइस हमारे लिए यहाँ पे देखने को मिलेंगे। लोअर टाइम फ्रेम की अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट सपोर्ट तो हमारा यहीं पे क्रिएशन दिखा रहा है एंड सेकंड फिर हमारा इसके लो लेवल पे दिखा रहा है। तो यहाँ पे अगर फिर मार्केट क्या करता है, अपने आप को रजिस्ट करता है, यानी कि कोई भी हमें रिएक्शन दिखता है मार्केट में होता हुआ, वीक होता हुआ, तो फिर हम सेलिंग ऑफ करेंगे सेम एज कम्पेयर टू निफ्टी, जैसे हम निफ्टी में डिस्कस किया। बट एज ऑफ नाउ बैंक निफ्टी मुझे बुलिश दिख रहा है कंपेरिजन टू निफ्टी। और यहाँ पे जो व्यू रहेगा मेरा बैंक निफ्टी का, वो पॉजिटिव साइड में रहेगा रादर देन निफ्टी। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, टोटल हमारे यहाँ पे बैंक निफ्टी में भी तीन केस निकल के आएंगे। पहला केस तो सेम यही है कि अगर मार्केट यहाँ फ्लैट खुल जाता है, फ्लैट खुलने के बाद यहाँ पे 47,007 को ब्रेक करता है नीचे की साइड में, यानी 47,600 को ब्रेक कर लेता है, तो फिर हम एक बार के लिए कॉल साइड में जाना पसंद करेंगे। स्टॉप लॉस वेरी वेरी स्ट्रिक्ट रहेंगे यहाँ पे, टारगेट्स 45,478। तो देखो काफी बड़ा यहाँ पे टारगेट है, तो इतना बड़ा तो ऐसा तो नहीं वन टाइम में मिल जाएगा। तो स्मॉल स्मॉल प्रॉफिट्स हम यहाँ पे बुक करते चलेंगे। तो फर्स्ट केस जैसे मैंने बता दिया, यहीं से अगर नीचे निकलता है तो फिर हम यहाँ पे डायरेक्टली नीचे नहीं, तो फिर हम यहाँ पे समवेयर कहीं कुछ ना कुछ बुकिंग्स, पार्शियल बुकिंग 600 के आसपास में, देन उसके बाद नीचे लेवल लेवल्स के आसपास में बुक करना स्टार्ट करेंगे। क्यों? ऐसा नहीं करोगे तो फिर हमारे क्या होंगे, यहाँ पे लॉसेस हो जाएंगे। तो पार्शियल प्रॉफिट करना यहाँ पे बहुत बहुत जरूरी है। तो इस रेंज के आसपास में फर्स्ट प्रॉफिट, क्योंकि यहीं पे लास्ट स्विंग लो बनाया था, देन उसके नीचे एक बुकिंग करेंगे एंड गैप अप होता है और ये रेंज निकल जाती है, बिकॉज इस ये जो रेंज होगा मार्केट यहाँ पे इस रेंज में 2 दिन से फंसा हुआ है, तो क्रिटिकल रेंज है, रेंज निकलती है तो फिर यहाँ पे बाइंग कर सकते हैं। थर्ड केस ज्यादा गैप डाउन हो जाता है, गैप डाउन होने के बाद फर्स्ट इंट्राडे सपोर्ट क्रिएशन पे बाइंग करेंगे। सेम गैप अप होने के बाद अगर स्विंग बनाता है, स्विंग बनाने के बाद इसी रेंज के आसपास कहीं मिलता है 46,000 के आसपास या 46,000 के आसपास कहीं मिलता है, तो फिर सपोर्ट बनने पे बाइंग कर सकते हैं। तो एक छोटा सा डिस्कशन था ट्यूसडे के लिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड नाइट एंड जय हिंद, हैव ए सेफ ट्रेडिंग।